हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। जावा के अंदर मैंने काफ़ी कुछ आपको कोर जावा के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। ठीक है, अभी अपन ने उसके बाद मैंने जावा 8 के फीचर्स के बारे में भी काफ़ी बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जेडीबीसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ठीक है, कि मुझे कोई भी डाटा है, जो भी मेरा डाटा है वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो वो मैं कहाँ स्टोर करूंगा? डेटाबेस में। डेटाबेस, ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा का एक बेस है जहां पे आपको डाटा स्टोर करके रखना है और वहां से डाटा के को आप यूज कर सकते हो, आपको जिस टाइप से डाटा चाहिए। तो डेटाबेस में अपन नॉर्मली डाटा किसमें, अपन जो एक स्ट्रक्चर्ड डाटा अपना वो अपन टेबल्स में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल डेटाबेस लेता हूँ। आपने देखा होगा ओरेकल है अपना, साइबेस है, मोंगोडीबी है, काफी सारे डेटाबेसेस हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपन सबसे पहले माइस्क्यूएल पे काम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, माइस्क्यूएल पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे डेवलपर जोन में, तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा, आप आर्काइव में जाके डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एमएसआई इंस्टॉलर है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने मेरे सिस्टम में माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर रखा है। ये मेरा इंस्टॉल, मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल करते हो इसको, तो आपसे क्या पूछता है, आपसे आपको एक पोर्ट देगा, पोर्ट नंबर, जो माइस्क्यूएल क्या है, 3306। अपन ओरेकल की बात करते हैं तो 1521 होता है। ठीक है, वैसे इसका माइस्क्यूएल क्या है, 3306 पोर्ट पे। वहां पे आपसे डेटाबेस का नाम भी पूछेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम दे दिया, माई डेटाबेस। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कोई टेबल्स हैं। नहीं, इसके अंदर अभी कोई भी टेबल्स नहीं है। ठीक है, चलिए अपन उसको अब बात करते हैं, अपन जावा के थ्रू उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जो मुझे डीबी के अंदर कोई भी डाटा टेबल्स क्रिएट करनी है, कोई डाटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो सब अपन किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो आप माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर सकते हो। आप जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो मुझे उसमें क्या चाहिएगा, एक जार फाइल भी चाहिएगी। ठीक है, कौन सी जार फाइल, यहाँ पे आप देख रहे हो माइस्क्यूएल कनेक्टर जार। ठीक है, ये भी आप गूगल से डाउनलोड, मैं गूगल पे डालोगे तो गूगल आपको दे देगा, गूगल से आप डाउनलोड करके। ठीक है, अब इसको आप ऐड कैसे करोगे, आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसको आप बिल्ड पाथ पे जाना। बिल्ड पाथ में आप कॉन्फ़िगर करते हो बिल्ड पाथ को। तो यहाँ पे जब आप करते हो ऐड एक्सटर्नल जार, आप उसको एक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जार क्या है, एक्सटर्नल है। अगर आपकी प्रोजेक्ट में आपने अगर लाइब्रेरी डाल रखी है, तो आप एज ए ऐड लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐड एक्सटर्नल जार, एक्सटर्नल जार आप जो भी जार है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, तो वो उसको, उसकी जो भी जितनी भी क्लासेस हैं, जो मैस्क्यूएल कनेक्टर की, कनेक्टर क्या करेगा, अपना जो जावा का कोड है उसको डाटाबेस के कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये क्या, एक तरह से कनेक्टर है, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको जार डालनी है, जार को आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आप इस टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को माइस्क्यूएल डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। कंप्लीट मैं अनइंस्टॉल करके मेरे सिस्टम से मैं उस पर वापस से, अब आपको पता ही होगा कि आपको जार कैसे ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे जार ऐड कर ली। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे कि अपन को डाटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है। कोई भी मेरा जावा का प्रोग्राम है, मुझे क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है किससे, डाटाबेस से। ठीक है, तो डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास डाटाबेस का यूआरएल होना चाहिए। जो भी डाटाबेस है उसका एक यूआरएल होता है, एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। जब आप जब आप कोई भी डाटाबेस आप इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने इंस्टॉल किया था, तो वो मुझसे पूछता है कि आप कौन से, आप किस टाइप का यूजर बनाना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक रूट यूजर बनाया, उसका पासवर्ड क्या होगा, वो पासवर्ड आप दे सकते हो। उस टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो तब आपसे मांगता है, तो उसको आपको याद रखना है। उसको कहीं आप फाइल्स वगैरह में लिख के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपन उनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कौन सा पैकेज यूज करेंगे, जावा के अंदर कौन सा पैकेज है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को क्या बोलता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ये क्या करता है, ड्राइवर को मैनेज करता है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। डी रजिस्टर ड्राइवर देख रहे हो आप, गेट कनेक्शन देख रहे हो। ठीक है, रजिस्टर ड्राइवर भी है। ठीक है, आपको ड्राइवर को रजिस्टर, पहले क्या होता था, जैसे ही अब आप क्या करते हो, जो कनेक्टर आपने डाला उसके साथ ही वो क्या करता है, ड्राइवर को रजिस्टर कर देता है।
नहीं तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, उस ड्राइवर को रजिस्टर करना पड़ता था। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता था, न्यू जो अपने pom.mysql पैकेज को मुझे एडसीजे डॉट ये ऐड करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे ड्राइवर को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप जो भी आप कनेक्टर डाल रहे हो वो क्या करता है, आपको ड्राइवर को रजिस्टर कर देता है। अब मुझे डायरेक्ट क्या क्रिएट करना है, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, गेट कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे इसने 3 चीजें मांगा है। देखो, स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग यूजर, स्ट्रिंग पासवर्ड। मतलब मुझे क्या करना है, 3 डिटेल्स देनी है। ठीक है, पहला मेरा क्या होगा, पहला मेरा होगा यूआरएल। ठीक है, सेकंड मेरा क्या होगा, यूजर नेम, और थर्ड मेरा क्या होगा, पासवर्ड। मुझे क्या देना है, मुझे 3 चीजें देनी है। कौन सी, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। चलिए यूआरएल के बारे में बात करते हैं। तो जेडीबीसी अपन जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं माइस्क्वेल यूज कर रहा हूं तो माई जेडीबीसी कॉलन माइस्क्वेल। ठीक है, ये अगर अपन ओरेकल यूज करते हैं तो ओरेकल आता है। ठीक है, उस टाइप से आप उसका ड्राइवर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा जो भी ड्राइवर है वो किस नाम से, जेडीबीसी कॉलन माइस्क्वेल। उसके बाद आपका होस्ट, जैसे अभी मैं क्या है, मेरा लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। आपका कोई भी आईपी हो सकता है। जब आप प्रोडक्शन वगैरह पे अपन डिप्लॉयमेंट करते हैं या किसी सर्वर पे अपन डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे जहां पे आपका डाटाबेस इंस्टॉल है जिस सर्वर पे, उस सर्वर का होस्ट जो भी आपका यूआरएल है। ठीक है, कॉलन पोर्ट नंबर। ठीक है, मैंने क्या बताया, पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या है मेरा, 3306, और फिर स्कीमा का नेम, आपने जो भी स्कीमा बनाया है उसका नेम। मैंने यहाँ पे जो स्कीमा बनाया वो मेरा किस नाम से, माई डाटाबेस। आप देख रहे हो स्कीमा किस नाम से, माई डाटाबेस। तो ये मेरा क्या है, यूआरएल। ठीक है, किसका, जिससे मुझे कनेक्ट करना। अब ये क्या करेगा, जेडीबीसी माइस्क्वेल। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट करेगा। कहां पे है ये, लोकल होस्ट पे चल रही है, किस पोर्ट पे, 3306 पे, 3306। और कौन से स्कीमा से कनेक्ट कर देगा मुझे, माई डाटाबेस। ठीक है, चलिए, मैंने यूजर नेम मेरा रूट ले रखा था। ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया था एस cyber@123। सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, किससे, मेरा और माइस्क्वेल से। ठीक है, किससे कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये क्या कर, थ्रोप करेगा सराउंडेड विद ट्राई कैच। मैंने इसको क्या कर दिया, ट्राई कैच में डाल दिया। क्लियर है सभी को, मैंने क्या किया, इसको ट्राई कैच में डाल दिए। चलिए, अब जो कनेक्शन जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये क्या कर रहे, ये क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन इंटरफेस को रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, कनेक्शन कॉन इक्वल टू मेरा ड्राइव मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस सब किसमें, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस भी मैं ड्राइवर को यूज कर रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका, उससे मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पुराने जो भी जावा पहले के वर्जन देखते हो और देखते हो, उसमें आप पहले क्या करते थे, ड्राइवर को रजिस्टर करते थे। अब अपने को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए, अब सेकंड स्टेप, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो भी आप ड्राइवर मैनेजर यूज कर रहे हो, जो भी आप कनेक्शन यूज कर रहे हो, उसके क्या करना है, मुझे उस कनेक्शन से मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना है। जिस स्टेटमेंट को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, क्रिएट, आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करोगे, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये क्या रिटर्न करेगा, स्टेटमेंट इंटरफेस को रिटर्न करेगा। मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया, जो क्या करेगा, स्टेटमेंट इंटरफेस को रिटर्न करेगा। स्टेटमेंट एचटीएमटी। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया। स्टेटमेंट क्रिएट करने बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई भी क्वेरी वगैरह को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। कैसे, चलिए, डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, स्ट्रिंग एसक्यूएल, यहां पे आप क्या पास कर सकते हो, आपकी क्वेरी को पास कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, क्वेरी पास कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे क्रिएट की अपन सबसे पहले बात करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसकी क्वेरी लिखते हैं अपन। ठीक है, मैंने टेबल क्रिएट कर दी स्टूडेंट नाम से ही।
चलिए मैंने क्रिएट टेबल ये सब आपको टेबल्स जो डेटाबेस की क्वेरीज हैं वो बेसिक क्वेरीज सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने नाम क्या दिया, स्टूडेंट। अब उसके अंदर मुझे क्या क्या कॉलम रखने हैं, जैसे मुझे आईडी रखना है, वो मेरा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। फिर मैंने लिख दिया नेम, नेम मेरा होगा वेरकर। ठीक है, और उसकी लेंथ क्या होगी, मैंने दे दी नेम की लेंथ 50। ठीक है, थर्ड थिंग दे दी मैंने एड्रेस किसी स्टूडेंट का। ठीक है, वो भी क्या होगा मेरा वेरकर। मैंने क्या दे दिया, उसकी साइज क्या दे दी 200। ठीक है, मैंने क्या किया, एक टेब क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, जो क्या करेगी, मेरी टेबल क्रिएट करेगी। किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। किस डेटाबेस में, माई डेटाबेस में। ठीक है, अपने स्कीमा का नाम क्या ले रखा है, माई डेटाबेस। तो मेरा जो एग्जीक्यूट है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे टेबल क्रिएट हो जाएगी। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अपन फाइनली भी यूज करते हैं। फाइनली क्यों, क्योंकि जो भी आप कनेक्शन वगैरह बना रहे हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, आप कोई भी कनेक्शन आपका ओपन नहीं रहे। ठीक है, तो इन कनेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके जो रेफरेंस है उनको बाहर लेना पड़ेगा। मैंने कनेक्शन बाहर ले लिया, कौन नाम से। मैं स्टेटमेंट को भी बाहर ले लेता हूं। ठीक है, फाइनली के अंदर मैं क्या करूंगा, इनको क्लोज कर दूंगा। किनको, कौन डॉट क्लोज एंड html डॉट क्लोज। बेटर प्रैक्टिस आप पहले चेक करो कि वो नल तो नहीं है। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, तो इनको भी आपको चेक करना है। और उसके पहले आप चेक कर सकते हो कि आपका html नॉट इक्वल टू नल है, तो ही उसको क्लोज करे। अगर मान लो पहले से क्रिएट ही नहीं हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गए, तो फाइनली में तो आएगा ही आएगा। उस केस में क्या करेगा, ये एरर दिखा देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आप बेटर है कि आप पहले चेक करो, ठीक है, कि आपका कौन है वो नल तो नहीं है। ठीक है, चलिए बेस्ट प्रैक्टिस वही है। तो मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया जो क्या करेगा, जेडीबीसी से कनेक्शन लेगा, करेगा, क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अभी तक अपने पास यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं थी। चलिए अभी अपने पास क्या आ गई, एक स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसको माई डेटाबेस डॉट स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, किस स्कीमा में उसको मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास दो स्कीमा है, सिस नाम से और माई डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी नेम एड्रेस, लेकिन अभी क्या है, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ओनली क्या हुआ है, आपकी टेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, आपने क्या किया है, सिर्फ ओनली टेबल को क्रिएट किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे, जो अपन कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक क्रिएट है, अपन अपडेट है, इंसर्ट है, उन सब के। तो मैंने क्या किया, आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, जो किस किस टाइप का है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी, मुझे इंसर्ट करना है डाटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा स्टेटमेंट है, जो क्वेरी है मेरी, ठीक है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। चलिए अपन बात करते हैं, मैं इन यूजर नेम पासवर्ड सबको बाहर लिख लेता हूं एक बार। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इनको किसी कॉमन फाइल में रखें, जहां पे से आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेटर यूज है कि आप इनको बाहर रखें, किसी कांस्टेंट फाइल में रखें, या फिर जैसे आप अगर अपन जैसे स्ट्रिंग बूट वगैरह यूज करते हैं, तो अपन प्रॉपर्टीज फाइल में रखते हैं। ठीक है, तो वो एक बेटर प्रैक्टिस है।
ठीक है, ये मेरा हो गया यूआरएल, ये मैंने ले लिया यूजर नेम, सॉरी नेम, मैं यूजर नेम ले लेता हूँ। थर्ड थिंग होगी मेरी पासवर्ड। ठीक है, चलिए मैं क्वेरी को भी बाहर ले लेता हूँ। इसके अंदर अपन पास क्या करेंगे, क्वेरी पास करें। चलिए ठीक है, अब अपन उसमें मुझे किस में डाटा इंसर्ट करना है, मेरी एक टेबल है स्टूडेंट नाम से, उसमें मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप किस टाइप से करोगे, क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या वैल्यूज ऐड करनी है, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम ऐड करने हैं तब तो आप यहाँ पे कॉलम के नाम स्पेसिफाई देते हो कि ये कॉलम, और फिर क्या करते हो, वैल्यूज, उनकी वैल्यूज देते हो। लेकिन मुझे मुझे सारे कॉलम्स में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पास कर रहा हूँ, 1 कोमा, ठीक है, स्टूडेंट है महेश नाम से, चलिए ठीक है, एंड एड्रेस, एड्रेस मैंने लिख दिया मानसरोवर जयपुर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इंसर्ट की क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पे आईडी नेम एंड एड्रेस, तो मैंने तीनों डाल दी, आईडी डाल दी 1, नेम डाल दिया और एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, उसको इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, टेबल स्टूडेंट डाटा इंसर्टेड। चलिए, टेबल स्टूडेंट डाटा इंसर्टेड। अब अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या डाटा में सही में इंसर्ट हो गया क्या। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, आईडी क्या आ गई 1, नेम आ गया महेश, एड्रेस आ गया मानसरोवर जयपुर। क्लियर है, तो आप किस टाइप से आप, आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक थिंग्स याद कर, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। तो आपको ड्राइवर मैनेजर से आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपके पास जो भी माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, उसका आपको यूआरएल यूज करना है। ठीक है, उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपने दे रखे हैं, और आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना है और डायरेक्ट आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। क्लियर है सभी को। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सारे टाइप के जो भी आपके कार्ड ऑपरेशन हैं, लाइक क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट, सब के बारे में अपन बात करेंगे, सब आप परफॉर्म कर सकते हो। चलिए मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूं, मैंने कर दिया राजेश न्यू दिल्ली। ओके, अभी मेरे क्या आ गए, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए अब थर्ड थिंग अपनी अपडेट, अपडेट की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपडेट की अपन क्वेरी कैसे लिखेंगे। ठीक है, अपडेट मुझे किस टेबल में अपडेट करना है, स्टूडेंट में। ठीक है, किस टेबल में अपडेट करना है, स्टूडेंट में। अब अपडेट क्या करना है, ठीक है, वो मैं सेट करूंगा। सेट मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है। ठीक है, ओनली, चलिए अपन नेम चेंज करते हैं। मुझे नेम चेंज करना है, राजेश की जगह मैं चाहता हूं नितेश। ठीक है, वेयर कहां पे, अगर मैं इतना ही कंडीशन लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, सबके अंदर नेम अपडेट कर देगा, किस नाम से, नितेश नाम से। लेकिन मुझे किसका चेंज करना है, जिसकी आईडी 2 है, उसका मुझे नाम क्या करना है, नितेश करना है। तो मैं वेहेव कंडीशन में क्या लगा दूंगा, आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको अपडेट की क्वेरी किस टाइप से लिखनी है, अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम। ठीक है, जो भी आपके टेबल का नाम है उसको अपडेट करना है। उसमें आप सेट करोगे कौन से पैरामीटर मुझे अपडेट करने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या है, नेम अपडेट करना है, तो नेम लिख दिया मैंने नितेश, वेयर आईडी इक्वल टू 2। चलिए मैंने क्या कर रहा हूं, उसको अपडेट कर रहा हूं, तो टेबल स्टूडेंट डाटा अपडेटेड। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं, यहां पे क्या आ गया, 2 की जगह नितेश। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए मुझे अगर 2 है, उसकी जगह मुझे वापस मुझे राजेश करना है, या फिर चलिए तीसरा कोई नाम ले लेता हूं। ठीक है, वो मुझे करना है, जैसे मैंने नाम ले लिया रोहित करना है मुझे। ठीक है, और मुझे उसका एड्रेस भी चेंज करना है, एड्रेस भी चेंज करना है। एड्रेस
वो फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर रह रहा है तो मुझे बेंगलोर करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नेम भी कर दिया, कोमा जो भी आपकी कॉलम्स आप अपडेट करना चाहते हो वो कॉलम, और किसके बेस पे, आप आईडी के बेस पे अपडेट कर सकते हो, नेम या किसी के बेस पे, किसी भी कॉलम के बेस पे अपडेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आईडी के बेस पे अपडेट कर रहा हूं। चलिए मैं क्या अपडेट कर रहा हूं, नेम एंड एड्रेस। चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेम क्या आ गया मेरा, रोहित, और एड्रेस क्या आ गया, बेंगलोर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा डिलीट कर सकते हो। अब चलिए डिलीट और देखते हैं अपन, डिलीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपन, डिलीट की क्वेरी कैसे लिखेंगे, डिलीट। ठीक है, डिलीट के अंदर आप क्या यूज करोगे, डिलीट आप लिखते हैं टेबल स्टूडेंट, सॉरी डिलीट फ्रॉम, आप किस टेबल में से डिलीट कर रहे हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। मुझे क्या करना है, स्टूडेंट में से कौन सी रो डिलीट करनी है, जिसकी आईडी क्या है, 2 है। चलिए क्या होगी, 2 नंबर आईडी है वो डिलीट हो गई। ठीक है, कौन सी आईडी, जो आपने 2 दी थी वो क्या हो गई आपकी, डिलीट हो गई। किस में से, स्टूडेंट में से। क्लियर है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ट्रंकेट यूज कर सकते हो। ट्रंकेट क्या डिलीट क्या करता है, आपका स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है। ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिक रो नहीं लगाई तो वो सारी टेबल्स को डिलीट करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, पूरी टेबल को खाली कर देगा। लेकिन अगर मुझे टेबल ही डिलीट करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, ड्रॉप यूज करूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें, डिलीट है, ट्रंकेट है, ड्रॉप है। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ट्रंकेट कर सकते हो, कौन किस टेबल को, स्टूडेंट टेबल को। तो इसके अलावा आप ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप। ठीक है, टेबल स्टूडेंट ड्रॉप भी आपकी टेबल है, उसको आप ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करोगे तो आपकी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। ट्रंकेट में क्या होगा, टेबल आपकी क्या क्रिएट रहती है। ठीक है, ट्रंकेट कमांड इंटरनली क्या करती है, पहले क्या करेगी, वो टेबल को ड्रॉप करती है और फिर टेबल की क्रिएट कमांड वापस चलाती है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से क्या हो गई, अपनी एम्प्टी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप तीनों में क्लियर है। डिलीट क्या करेगा, सिंगल रो को डिलीट करने का काम करेगा। ट्रंकेट टेबल के अंदर जितनी भी रो है, जितना भी डाटा है, उन सबको ड्रॉप, उन सबको डिलीट करने का काम करेगा। ठीक है, और ड्रॉप क्या करेगा, उस टेबल को ही डिलीट कर देगा। क्लियर है, तो अभी अपन ने क्रिएट है, अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट है, इन सब के बारे में जान लिया। अपन कल बात करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट की। जब मुझे डाटा फैच करना है, किसी टेबल में से मुझे डाटा को रिट्राइव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अपन बात करेंगे उसके बारे में। फिर उसके आगे अपन बात करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट्स के बारे में भी। ठीक है, तो जेडीबीसी के साथ ये अपने मेरे साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरह के कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह थ्रू, और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए धन्यवाद आप सभी का।